जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी प्रत्येक मांगलिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर में स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की पावन धरा शिरसाड़ पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 वासु पूज्य जी महाराज के परम शिष्य तप त्याग तपस्याचर्या उत्कृष्ट वात्सल्य कवि राजस्थान गौरव मूर्ति आचार्य श्री 108 श्रेय सागर जी महाराज सत्संग गुरु मां आरिका श्री 105 श्रेय माता जी सत्संग के सानिध्य में भव्य वर्षायोग चातुर्मास कलश स्थापना महामहोत्सव का आयोजन 17 जुलाई को किया गया, जिसमें धर्मानुरागी बंधुओं ने सम्मिलित होकर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की तो समाज के दानदाताओं ने इस महोत्सव को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस महोत्सव के गौरव अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर मनीन्द्र जी जैन, समारोह अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी सेठ मुंबई, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान निशांत जी डीयू जैन सीए घाटकोपर रहे। तो वहीं मुख्य निर्देशिका के तौर पर मीना राकेश जी जैन ने अद्भुत ढंग से अपना कार्यभार संभाला और श्री भूरीलाल जी जैन ने मंच का संचालन किया। तो आइए इसी के साथ जिनेंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए आपको इस कार्यक्रम की मनोहारी झलकियों का अवलोकन करवाते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत नित्यमय पूजन से हुई, जिसमें श्रावकों ने जिनालय में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा का जलाभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। तत्पश्चात धर्मानुरागी बंधुओं ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के चरणों में नतमस्तक होकर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण किया। आचार्य शिरोमणि श्रेय सागर जी को नमन करो। आचार्य शिरोमणि श्रेय सागर जी को नमन करो। ओम आचार्य श्री 108 श्रेय सागर जी वृंदावन तेरे चरणारविंद में मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य श्री सागर जी महाराज सत्संग की। भाई मंत्री जी आगे। भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव के सुअवसर पर श्रावकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ किया, जिसमें मंत्रोच्चारण के मध्य ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया श्रीमान लोकेश शांतिलाल जी पंचोली, धर्मपत्नी श्रीमती मेनका लोकेश पंचोली, मीरा रोड द्वारा संपन्न की गई। ओम राम ह्रीं नमो वरदे भगवते श्रीमद् पद्म महापद। ढोल नगाड़े और बैंड बाजों की धुनों पर झूमते गाते हुए नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अपने शीश पर कलश रख श्रद्धालु संपूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। कलश यात्रा के पश्चात महोत्सव की अग्रिम कड़ी को गति प्रदान की गई। इस अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से समस्त वातावरण भक्ति के रंग से ओतप्रोत हो उठा। ये 4 महीने पावन बरसेगा ज्ञान का सावन। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने। तत्पश्चात महोत्सव में गुरुवर के चित्र को श्री पदम चंद्र जी गदिया, श्री मानिक चंद्र जी जैन, श्री अजित भाई शाह बोरीवली ने अपने करकमलों से अनावरित किया एवं श्री ज्ञानचंद जी सेठ, सीए चेतन भाई मेहता, महावीर पागरिया,
श्री मांगीलाल जी राठिया एवं चंपालाल जी बर्छा, श्री शीतल जी मखदूम, श्री पारस रमेश जी दोषी एवं श्री सुनील जी जैन के द्वारा ज्ञान रूपी लौ को प्रकाशित करते हुए दीप प्रज्वलित किए गए। आज का जो भव्य कार्यक्रम है उसकी स्मारिका का विमोचन यहाँ पे हमारे मुंगेर मेहमानों ने किया। देखिए जगह कम पड़ रही है, स्टेज खाली है। अपना योग्यता हो, जिसकी योग्यता हो वो स्टेज पे आ सकते। सभी महिला भी थोड़ा आगे आ जाइए। पीछे पीछे आनंद की, चतुर्मास मंगल कलश की। सभी देखो, गर्मी सहन करना ये तो एक जैन शास्त्र अपना के शुभ अवसर पर पूरे मुंबई शहर ये मंगल कलश की स्थापना की जाती है। तो आज बताएं कि मंगल कलश की स्थापना क्यों की जाती है, मंगल कलश क्यों किया जाता है। इसलिए मंगल कलश रखा जाता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखा जाए तो संघर्षों के सोपान में इतिहास बन जाता है। केवला को यदि घिसा जाए तो हीरा बन जाता है, सोने को यदि तपाया जाए तो कुंदन बन जाता है, और यदि प्रकृति के प्रकोप से एक छोटा सा बीज मिट्टी में गाड़ा जाए तो एक वृक्ष का रूप विशाल लेता है। इसी प्रकार लाखों वर्षों की बंजर भूमि पूर्णोदय क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग से पूर्णोदय से क्षेत्र बन जाता है। ताली तो बजाइए। लाखों वर्षों की बंजर भूमि जो पूर्णोदय क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग में एक अक्षय क्षेत्र बन जाता है। आज विपिन भाई ने 2008 में एक छोटा सा बीज बोया था जो कि आपके सामने एक विशाल वृक्ष की तरह से दिख रहा है। उनका अर्पण, समर्पण, सहयोग आज हमारे जैन समाज के लिए एक धरोहर के रूप में दिख रहा है। ये तो बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। घर तो सब बना लेते हैं, लेकिन क्षेत्र बनाना एक बहुत ही मुश्किल का काम होता है। उसको अपने जीवन में एक आग की भट्टी में झोंकना पड़ता है और पूरा समय हमें तीर्थ के ऊपर देना पड़ता है। तो मैं ऐसे विपिन भाई भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव में माया नगरी मुंबई सहित देश भर के अनेक गणमान्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें से कुछ महानुभावों ने गुरुवर के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने अपने भाव व्यक्त किए। तीसरा चौथा तो लिस्ट में नाम आ चुका है, दूसरा बांडुक में लिस्ट है, तीसरा बोरीवली आदिनाथ मंदिर का लिस्ट है, तीसरा कांदीवली है, और भी 2-3 लिस्ट भिवंडी आते सब लाइन में। तो मैं मानता हूँ कि पुण्योदय तीर्थ से जो शुभारंभ होता है वो पूरे भारत देश में नाम होता है। ऐसा ये पवित्र धारा का एक पावर है। एक मैं आज अगत्य की जाहिरात, गुरुदेव आए क्यों, और क्षेत्र आपने बनाया, लेकिन जिस प्रयोजन से आपने इस क्षेत्र को बनाया उस क्षेत्र में ज्ञान की धारा और भक्ति की धारा अविरत यहाँ बहती रहे, तो ये पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र हम सबके लिए आत्म कल्याण में साधक बने, ऐसी मंगल भावना मैं करता हूँ सबके लिए। और विपिन भाई जो 1008 बालती महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर भटवाड़ी में जो बनकर पूरा तैयार हो, गुरु की अमृत वाणी कानों में पड़ते ही जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसा ही पावन क्षण महोत्सव में तब आया जब पूज्य गुरु मां आरिका श्री 105 श्रेय माता जी ने अपने अनमोल शब्दों से कार्यक्रम का बखान किया। तो आपको क्या होता है, मर जाओगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन इस बैंक में अगर फल मिलता है और मिलता रहेगा। आज कलश स्थापना है, मुझे विपिन भाई ने भी बोला था और मीना बहन ने भी बोला था कि आपको इसकी विशेषताओं को बताना है, तो मुझे टाइम तो आपको बहुत। महोत्सव में अब समय था गुरु भक्ति करने का, जिसके अंतर्गत महोत्सव में सुरों का जादू बिखर गया। मंगल ध्वनियों का आनंद लेते हुए समस्त भक्त प्रभु भक्ति में पूरी तरह से रमे हुए थे। भटकते नहीं पार हो जाते हैं, तो देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो। गीत का खजाना घबराता है, बोलियां बोलने से पार बहु पाता है, बोलियां बोलने से पार। वो धन किसी काम का नहीं जो बंद तिजोरी में पड़ा रहे। धन का यदि सदुपयोग करना है तो उसे धर्म कार्य अथवा दान में लगाना चाहिए। इस प्रसंग को
तप त्याग तपस्याचर्या उत्कृष्ट वात्सल्य कवि राजस्थान गौरव मूर्ति आचार्य श्री 108 श्रेय सागर जी महाराज ने अपनी अमृतवाणी से बखान करते हुए सभी के ज्ञान रूपी चक्षु खोल दिए। जमीन में यूं ही पड़ा रह जाए, बिना बताया धन जमीन में यूं ही पड़ा रह जाए। लेकिन अभी तो धन गाड़ने का जमाना, जमीन के अंदर नहीं गाड़ते हैं, अभी तो तिजोरी में रखते हैं। अभी तिजोरी समाप्त हो गई, अब तो हाँ कहाँ रखते, मुझे पता नहीं कहाँ रखते हैं, लॉकर मुझे पता नहीं कहाँ रखते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो धन है वो ऐसे ही रह जाएगा, खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए हमको इस समय को बर्बाद नहीं करना है। कहते हैं ना, समय को ना व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए, समय को ना व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए, अपने हाथों भूल करके अब ना पछताइए। हमें अपने हाथों से भूल नहीं करनी है। जो समय मिला है इसका सदुपयोग करें, और जो मन में है वे बोल दें। मन की बात है तो मन में ही रह जाएगी और बोली चली जाएगी। तो ये कलश आपको बार बार दान की याद दिलवाता है, दान की याद दिलवाता है। क्योंकि एक होता है कृत युग, 3 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4 युग। युग कितने होते हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। एक होता है कृत युग, एक होता है त्रेता युग, एक होता है द्वापर युग, और एक होता है। आने वाली पीढ़ी के लिए जैन समाज के गौरव किस तरह से बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, इसका व्याख्यान एक धर्मानुरागी ने अपने शब्दों के माध्यम से किया। आज आचार्य बेटे इन गुरु की महिमा देखो, आप इनका तप देखो, आप समझो इस बात को। इनका जो कलश अपने घर में जाएगा तो मैं गारंटी से बोलता हूं कि आपके जीवन में कभी भी कोई आदि व्याधि नहीं आएगी। आप इनकी तपस्या 4 महीने तक, इनके मंत्र उच्चारण वगैरह सब ये इनके सानिध्य में 4 महीने। यह कहना चाहूंगा कि आपने ऐसा संग यहाँ पाया है कि जैसी चर्या हम चतुर्थ काल में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वैसी ही चर्या हमारे गुरुदेव की है। और निश्चित ही उनके सहवास से हमने तो ऐसे ऐसे चमत्कार वहां पर देखे अंजनगिरी में कि जो कार्य कभी बहुत सालों से रुके हुए थे। महोत्सव में अब समय था उन सभी समाज के बंधुओं एवं गणमान्यों का स्वागत सत्कार करने का, जिन्होंने अपने अमूल्य योगदान से न सिर्फ जिन धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाया है, अपितु अपने श्रेष्ठ कार्यों से ही वे समाज के गौरव कहलाए हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुरु के अभिवादन से एवं उनके चरण स्पर्श करने से आयु, विद्या और बल में बढ़ोतरी होती है। ऐसी ही धारणाओं का अनुसरण करते हुए श्री पवन जी पाटनी नासिक, सीए राजमल जी सरिया मलाड ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो वहीं मोहन जी कांदीवली ने शास्त्र भेंट कर ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। मेरा लगा भक्तों इस महोत्सव का आयोजन अत्यंत ही भव्यता के साथ किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को परम ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो वहीं संध्या काल की बेला में पूज्य गुरुदेव सत्संग की मंगल आरती की गई, जिसके प्रकाश ने समस्त वातावरण को भक्तिमय कर दिया। उतार
भव्य चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव को सफल बनाने के पीछे अनेक महानुभावों का परम योगदान छिपा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने अपने अनुभवों को दर्शकों के साथ साझा किया। नदी है, उसको खर्च करना है, उसको देना है, दे करके जाना है। मैं जानता हूँ कि ये राशि मेरे बाद कोई काम की नहीं है, इसलिए इसका सदुपयोग जितना हो जाता है मैं करता हूँ। अंकल, मेरा एक सवाल है। मैंने पहले भी आपसे कमेंटमेंट्स लिया था और मेरी इच्छा थी कि आप संत निवास आपके सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, ऐसी मेरी भावना है। तो आपका क्या विचार है कि आपका, मैंने सुना है कि आप बहुत सारे धार्मिक क्षेत्रों में आपकी धर्मशाला आपके द्वारा बनाई गई है, लेकिन मेरे पूर्णोदय में भी मेरी भावना है कि धर्मशाला में आपका नाम ज्ञानचंद सेठ के नाम से यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, तो आपकी क्या भावना है? मैंने अपना नाम कहीं नहीं दिया है। मैं हमेशा अपने माता पिता का मानता हूँ उपकार, और हमेशा मेरा माता पिता के ही नाम से मैं जो भी देता हूँ हर एक जगह जहाँ भी। मैंने रावटी में मंदिर बनवाया, वहाँ भी नंद रतन परिवार, नंदलाल जी मेरे पिता और रतन माई मेरी माता, रन रतन परिवार, और मैं अपने परिवार को मानता हूँ, इसलिए मैं अपना नाम से कुछ नहीं करता। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे भारत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर में स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की पावन धरा शिरसाड़ पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 वासु पूजी जी महाराज के परम शिष्य, तप त्याग तपस्या चर्या उत्कृष्ट वात्सल्य कवि, राजस्थान गौरव मूर्ति आचार्य श्री 108 श्रेय सागर जी महाराज सत्संग, गुरु मां आरिका श्री 105 श्रेय माता जी सत्संग के सानिध्य में 17 जुलाई को आयोजित हुए भव्य वर्षायोग चातुर्मास कलश स्थापना महोत्सव के पावन दृश्यों का। इस महोत्सव को सफल बनाने में समाज गौरव श्री मांगीलाल जी राठिया, श्री महावीर जी पगारिया, सीए चेतन जी मेहता, श्री पारस जी नावड़िया, श्री ओम प्रकाश जी जैन, श्री रमेश जी जैन, श्री सोहन लाल जी कचरावत, श्री मोहन जी वागावत इत्यादि का परम योगदान रहा। तो दर्शकों, अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे किसी अन्य कार्यक्रम की झलकियों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।